हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो आपका 5 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के और साथ में आज अच्छी बात यह है कि कुछ मुझे मैथ के भी क्वेश्चन मिले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहले जीके के देन मैथ के, तो पूरे क्वेश्चन देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था हाइट ऑफ K2, मतलब K2 की ऊंचाई, K2 की ऊंचाई पूछा था आपका कितना है। ठीक है, यही पूछा था, हाँ बिल्कुल। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। ठीक है, तो अब मतलब हाइट वगैरह सभी क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो सिंपल आपसे पूछा था 10 कुमार चरित्र के लेखक, 10 कुमार चरित्र लेखक। तो 10 कुमार चरित्र के जो लेखक हैं वो हैं दंडी। कौन है? दंडी। ठीक है, ऑप्शन में यही दिया था, आपको यही टिक करना था। ठीक है, 10 कुमार चरित्र है भाई। ठीक है, मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन राइट कर दूंगा, फिर आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल, ध्यान दीजिएगा, लाफिंग गैस। रिपीटेड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रिपीटेड है। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस या फिर आप कह लीजिए हास्य गैस, हास्य गैस के बारे में पूछा था। तो ही पूछ सकता है, केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल नेम। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो जाएगा? सिंपल नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड, और N2O क्या हो जाएगा? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो सिंपल पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, हाँ ये पूछा था कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन सी पुलिस आती है, मतलब यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, या कौन सी ऐसी पुलिस, या फिर दिल्ली पुलिस। तो आपको पता चल गया होगा आंसर से ही। तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली पुलिस कौन सी पुलिस हो जाएगी? तो ज्यादातर लोगों को पता होगा दिल्ली पुलिस। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली पुलिस। ठीक है, सीआरपीएफ वगैरह भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा था हड़प्पा साइट की खुदाई किसने की या करवाई, जो भी रहा हो। हड़प्पा साइट, हड़प्पा साइट की खुदाई किसने की थी या करवाई थी? तो ये हो जाएंगे, रिपीटेड है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी हो जाएगा इसका सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, देखिए ये ट्रिक से आ गया मेरे। देखिए भारत नाडु गान करना पूड़ी आदि सब कुछ क्लियर है। तो आपसे पूछा था, मैं अपने कोड वर्ड में बात कर रहा था, आपसे पूछा था वो क्या कहते हैं, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो मैंने क्या कहा, तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का, तमिलनाडु। गान करना और कुचिपुड़ी, देखिए मैं कैसे याद किया, बार बार कहता हूं, भारतनाडु, ध्यान दीजिए, भारतनाडु। ठीक है, गान करना, गान करना। ठीक है, गान करना और पूड़ी आधे, बस काम खत्म। ध्यान से देखिए, भारतनाडु मतलब देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु, गान करना यक्षगान कर्नाटक, पूड़ी कुचिपुड़ी आदि मतलब आंध्र प्रदेश। कहानी खत्म। यही 3-4 में कंफ्यूजन आती है। और वैसे भी, और इसके अलावा बंबू, मेघ, राउ, कस, चोंगा, नागा। देखिए मैं लगा दूं, बता दूं, बंबू, बंबू, मेघ और राउ, कस और चोंगा, चोंगा, नागा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, बंबू कहाँ का है? मेघालय। राउफ, इसका पूरा नाम राउफ है, राउ कहाँ का है? कश्मीर। और चोंगा कहाँ का है? नागालैंड। बस ऐसे करके जब आप रिदम बना के याद करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसे याद क्या करिए। बाकी ये ट्रिक मैंने बताया ना, 50 ट्रिक में बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जीके जीएस ट्रिक के नाम से, जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल होता है। कोई भी एग्जाम आप देने चाहिए, और खासकर एनटीपीसी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, मुदुमलाई नेशनल पार्क, नेशनल
पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा मुदुमलाई ही पूछा था, ठीक है। तो मुदुमलाई आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। ये भरतनाट्यम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब पूछा था या नहीं, क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने बताया था। अगर नहीं भी पूछा तो रिलेटेड आपको कितनी बातें मैंने बता दी है, अपकमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी वगैरह तो कई बार पूछ चुका है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल, ध्यान दीजिएगा, www फाउंडर है ना, जो वर्ल्ड वाइड वेब, www फाउंडर कौन है? ये भी रिपीटेड है, पूछ चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, है ना, ये आपका सिंपल हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा था कि मतलब आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया, ठीक है। तो कांग्रेस दो भागों में कब, किस अधिवेशन में विभाजित हुआ था, वो अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अधिवेशन जिसमें आईएनसी दो भागों में विभाजित। तो आपको अच्छे से पता होगा, दो भागों मतलब नरम दल और गरम दल, ठीक है, नरम और गरम दल, ठीक है। तो ये 1907 के अधिवेशन में, आईएनसी के 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो दो दलों में बट गया, एक नरम दल और गरम दल। आपके ऑप्शन में 1907 दिया हुआ था, उसी को आपको करेक्ट करना था, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर जो गरम दल की बात करूं तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, गरम दल के नेता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, लाल बाल पाल मेन थे आपके बाल गंगाधर तिलक। और गरम दल के ये किसके थे? गरम दल के तिलक जी, ठीक है। और अगर जो नरम दल की बात करूं तो शायद गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना, कौन थे? गोखले जी थे नरम दल के, ठीक है। और गरम दल मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी मैं राइट कर सकूं, और कुछ मैंने बताया कि मैथ के भी क्वेश्चन बने हैं, मतलब मिले हैं मुझे कन्फर्म, और काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, तो उनको भी मैं बता सकूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं हट जाता हूँ। चलिए भाई, इतना काम हो गया। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन, और उसके बाद आपका सिंपल मैथ्स के भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैथ की अच्छा एक दो पहले देख लेते हैं। सिंपल एक ऐसा पूछा था, कुछ था आपका, इफ x + 1/x की वैल्यू आपकी दी हुई थी 2, तो आपसे पूछा था x पावर 18 + 1/x पावर 19 = व्हाट। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैं बार बार बताया हूँ, कहीं भी अगर जो आपको 2 मिल जाए RHS में, तो तुरंत थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, ये 2 कैसे आया होगा? जब x की वैल्यू क्या रखी गई होगी? 1, तो यहाँ भी 1 रखोगे तो 1/1 कितना मिला? 2। इसका मतलब x की जगह क्या होगा? 1। अब पावर 500 कर दें, 800 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल ये कितना हो जाएगा? बशर्ते पॉजिटिव पावर है, अगर निगेटिव मतलब पॉजिटिव का मतलब अगर ऑड पावर हो जाएगी तो माइनस में आने लगेगा। इवन पावर अगर जो रहेगी तो आपका क्या होगा? सिंपल इवन, देखो ध्यान दीजिए, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू अगर जो 2 है तो x 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब आप 1 रखोगे तो 1 पावर 18 कोई फर्क नहीं है, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। पावर 18 हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पावर 19 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, अब मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं उस टाइप का क्वेश्चन इसमें बनेगा ही नहीं, ठीक है, मैं कुछ और ही सोचने लग रहा था। तो इसका आंसर आपको क्या करना था? 2 टिक करना था, ठीक। एक और क्वेश्चन पूछा था, इफ a + b की वैल्यू आपको दिया था 14, और ab की जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया हुआ था 40, और आपसे पूछ रहा था 1/a 1/b। अब बताओ कितना आसान है, कुछ नहीं करना था, खाली एलसीएम ले लेते, ab मिल जाता, ऊपर आ जाता a + b, और a + b पता है कितना? 14 है, और ab कितना है? 40 है, 2 × 7 = 14, 20 कितना जाता? 7/20, कहानी खत्म, ठीक है। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? और एक कोई उसका मिला हुआ था बट वो कंफर्म नहीं हो पाया, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के काफी वेटेज है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री मतलब एडवांस फोकस करके जाइएगा। एनटीपीसी में एडवांस के लेवल अब बढ़ा भी रहे हैं और एडवांस ही पूछा जा रहा है, तो अपकमिंग एग्जाम है तो आप एडवांस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब चलिए कुछ और मुझे हैं जीके के क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तब तक मैंने कहा है इनसे, अगर जो मिल जाएंगे कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप पे तो भी बताएंगे। एक क्वेश्चन आपसे रिपीटेड पूछा है, वो पूछा है सिंपल आपका, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच लिंक कौन स्थापित करता है? कंप्यूटर का है, तो रिपीटेड भी है, हार्डवेयर और एंड
यूजर या फिर ऑपरेटर कुछ भी कह लीजिए, यूजर के बीच लिंक कौन स्थापित करता है? तो आपको होता है ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही होती है आपका इट इंटरैक्ट्स बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो सिंपल पूछा गया था आपसे, हाँ, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? है ना, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, महात्मा उपाधि किसने दी? तो ये दिए थे आपका सिंपल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए टैगोर हो जाएंगे, ये गया है भाई, जस्ट अ मिनट, टैगोर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि फर्स्ट इंडियन, मतलब कौन से ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था? फर्स्ट इंडियन ज्वाइंड इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इनका नाम जहाँ तक है सत्येंद्र नाथ करके था, सत्येंद्र नाथ। ठीक है, टैगोर ही था शायद, टैगोर ही था क्या, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, जहाँ तक टैगोर ही था। ठीक है, सत्येंद्र नाथ तो कंफर्म है, तो सत्येंद्र नाथ से भी आपका काम हो गया होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर ही था जहाँ तक। ठीक है, कमेंट करिएगा अगर कहीं कोई डाउट है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, हाँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा था। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? यूनेस्को हेडक्वार्टर तो क्या हो जाएगा? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन। में कई बार बताया हूँ कैसे याद करोगे, पेरिस सुनते ही दिमाग पे अच्छी जगह आती है, अच्छी जगह पे क्या होता है? सीन होता है। तो पेरिस सीन नदी के किनारे है और फ्रांस हो जाएगा इसका कैपिटल। ठीक है, मतलब फ्रांस की कैपिटल पेरिस। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध दो है क्या। हाँ, ये आया था आपका, ध्यान से समझिएगा, मतलब पंचवर्षीय योजना से, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इस योजना में या तो समय पूछा गया होता है या तो क्या हुआ था यही पूछा गया। दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों में बता दे रहा हूँ। तो 2000 आपका 7 से, इसका भी मैं पूरा ट्रिक बताया हूँ आपको। 2007 से 2012 का जो समय था वो आपका था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और इसमें हुआ क्या था? समावेशी मतलब तीव्र एवं समावेशी समानता का विकास। तो ऐसा कह सकते हैं समावेशी समानता का विकास, समानता का तीव्र विकास, इसी बारे में ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बताया पंचवर्षीय योजना का। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जीके जीएस ट्रिक पे क्लिक करेंगे, आप वहां पे बहुत 50 वीडियो मिलेगी, उसमें से एक मैंने इसके बारे में बताया। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर आप देख के जाइए। ठीक, और भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ठीक है, बस गाइस इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्वेश्चन थोड़े से जीके के कम है, बट मुझे जैसे जैसे मिलते रहेंगे एज यूजुअल मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पिन करता रहूँगा। तो जो भी क्वेश्चन मुझे आएंगे वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। और कोई नहीं है ना? हाँ, नहीं आया भाई क्वेश्चन। जो अब मुझे मिलेगा वो मैं आपको क्या करूँगा, कमेंट में बताता रहूँगा। और जो आपके पास भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा है प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो अभी तक मैंने एक भी बार नहीं कहा, बट अब कहता हूँ ताकि आप भूल गए हो तो अब से जान लीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, 7:30 तक सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस आएगी, जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।